कल एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। 3:30 बजे सीएम धामी के साथ कैबिनेट को भी दिलाई जाएगी शपथ। पीएम मोदी होंगे शामिल। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा समारोह। ग्राउंड में 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। 3 मंच बनाए जा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उत्तराखंड के गवर्नर से मिले पुष्कर सिंह धामी। सरकार बनाने का पेश किया दावा। गोवा में प्रमोद सावंत चुने गए हैं विधायक दल के नेता। पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर ने ऐलान किया। विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का रखा था प्रस्ताव। नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। कहा कि गोवा के विकास के लिए और कोशिश करूंगा। गोवा में एमजीपी का समर्थन लेने के फैसले से बीजेपी विधायक नाराज। बीती रात होटल में नाराज विधायकों ने की चर्चा। सुदीन धवलीकर को सरकार में शामिल करने के फैसले से खफा। नाराज विधायकों की दलील एमजीपी के वजह से 4 सीटों पर हारी है बीजेपी। चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर लड़ी थी एमजीपी। गोवा कांग्रेस के प्रभारी रजनी पाटिल आज गोवा के दौरे पर जाएंगी। विधानसभा चुनाव में हार पर करेंगे मंथन। मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। राजभवन में शपथ ली। शपथ लेने के बाद बोले एन बीरेन सिंह, पहले भ्रष्टाचार मिटाया, अब ड्रग्स मुक्त राज्य बनाएंगे। पीएम मोदी ने सीएम एन बीरेन सिंह पर जताया भरोसा। कहा कि मणिपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी। राज्य में पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। आज गुजरात के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। उनके आवास पर होगी बैठक। पंजाब में मंत्रियों को बांटे गए मंत्रालय। सीएम भगवंत मान ने अपने पास रखा। गृह मंत्रालय समेत 27 विभाग। हरपाल चीमा बने वित्त मंत्री। हरजोत सिंह बैंस ने संभाला खनन, पर्यटन और कानून मंत्री का कार्यभार। कहा कि पंजाब में हजारों करोड़ का खनन माफिया 101% ईमानदारी से खत्म करेंगे खनन माफिया। नवजोत सिंह सिद्धू का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पंजाब के साथ हुआ विश्वासघात। राज्यसभा के प्रत्याशियों को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के लिए नई बैटरियां। कहा हरभजन सिंह को अपवाद बताया। यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र। प्रियंका गांधी को प्रभारी पद से हटाने की मांग की। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की चर्चा। भोपाल में बीजेपी विधायक ने लगवाया होर्डिंग। लिखा बेटियों की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दिया। गोरखपुर से विधायक चुने गए हैं। गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 से 4 अप्रैल तक भारत दौरे पर इजरायल के पीएम मोदी के बुलावे पर भारत की यात्रा पर आएंगे नफ्ताली बेनेट। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला के दावे को बताया गलत। कहा कि 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर छोड़ने वाले माइग्रेंट। अमित मालविया ने किया सवाल। पूछा 18 जनवरी 1990 को इस्तीफे से पहले 80 दिन क्या करते रहे फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने किया था दावा। कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में नहीं थे सीएम। फिल्म कश्मीर फाइल्स में विवाद में अखिलेश यादव भी कूदे। कहा चुनाव में हुई धांधली पर बहस न हो इसलिए लाई गई फिल्म। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के चलते राजस्थान के कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई। आमिर खान ने सभी हिंदुस्तानियों से फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील की। कहा मैं भी जरूर देखूंगा। आमिर खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिससे दिल दुखता है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा फिल्म में मेरा चेहरा नहीं पुष्करनाथ पंडित का है जो सालों तक अमानवीयता का प्रतीक बनेगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बयान। कहा कि इससे कश्मीरी पंडितों का कोई फायदा नहीं होगा। केरल के सीएम पिनराई विजयन का कांग्रेस पर हमला। कहा लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश, लेकिन सिल्वर लाइन परियोजना लागू करेगी केरल सरकार। पिनराई विजयन ने कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। निजी तौर पर पूछा जाए तो कांग्रेस नेता भी कहेंगे कि प्रोजेक्ट जरूरी है। केरल के कोझिकोड में सिल्वर लाइन रेल परियोजना के खिलाफ हल्ला बोल। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस सुरक्षा में लगाए गए सर्वे स्टोन। हिजाब पर फिर विवाद। बेंगलोर में हिजाब पहनी छात्राओं को एग्जाम देने से रोका गया। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान से 6 घंटे तक की पूछताछ। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का दर्ज हुआ था मामला। सलमान खान को बड़ी राहत। काला हिरन शिकार केस से जुड़े मामले अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 5 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96.21 रुपए प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में 110 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल का रेट, जबकि 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। देश में नवंबर के बाद बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू एलपीजी के दाम में भारी बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा। अब करीब 950 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। यूजीसी का बड़ा फैसला। सीयूईटी के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलेगा एडमिशन। अब 12वीं के अंकों पर नहीं होगा दाखिला। इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ समेत 13 भाषाओं में होगा सीयूईटी का एग्जाम। अप्रैल में शुरू होगा आवेदन।
जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 जगह आतंकी हमला। बडगाम में आतंकियों की गोली से घायल शख्स की मौत। आतंकियों ने घर के पास मारी थी गोली। आतंकियों ने पुलवामा में बिहार के रहने वाले मजदूर को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंडमान के ऊपर बने गहरे दबाव के आज चक्रवात में तब्दील होने की आशंका। बुधवार को म्यांमार के थांडवे तट को पार कर सकता है तूफान। चक्रवाती आफनी को लेकर अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट। निचले इलाकों को खाली कराया गया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की रूस से मीटिंग की अपील। प्रेसिडेंट पुतिन से सीधे मिलना चाहते हैं जेलेंस्की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, बिना मुलाकात युद्ध पर कैसे होगी बात, मसले को सुलझाने में लगेगा वक्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नेटो देशों पर बड़ा बयान। कहा कि वो रूस से डरते हैं, इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाया आरोप। कहा, रशिया का कब्जा होने के बाद भी बर्दियांस्क में रूस सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा कि मानवीय गलियारों में भी गोलियां बरसा रहा है रूस। हमले में 4 बच्चे जख्मी हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की का जर्मन नागरिकों को संबोधन। कहा, युद्ध से पहले कीव को स्वतंत्रता की समानता के कारण नया बर्लिन कहा जाता था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा, जारी किया अपना नया वीडियो। कहा कि हर मुश्किल दिन हमें जीत के करीब ले जा रहा है। यूक्रेन की शांति के लिए हम जीतेंगे। रूस के खिलाफ भारत के रुख पर राष्ट्रपति बाइडेन ने खड़े किए सवाल। भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों में अपवाद बताया। कहा, रशिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अस्थिर रहा भारत। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को किया संबोधित। कहा कि कंपनियों पर साइबर अटैक कर सकता है रूस। साइबर सुरक्षा पर रहे सचेत। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अमेरिकी कंपनियों पर साइबर अटैक करने पर भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूरोपीय नेताओं से की है फोन पर बात। यूक्रेन में रूस के क्रूर हमलों पर जताई चिंता। अपने यूरोपीय दौरे पर की बात व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन पर और तेज किए हमले। यूक्रेन के बड़े शहरों पर जल्द कब्जा करना चाहता है रूस। पेंटागन ने रूसी रणनीति का किया खुलासा। रूसी सेना का 27वें दिन यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के काउंटर अटैक में कीव में एक पूरी रूसी बटालियन के तबाह होने का दावा। रूस की भारी बमबारी से तबाह हुआ कीव। मलबे में तब्दील हुए शॉपिंग सेंटर और बिल्डिंग्स। कीव के पास रूस की सेना का बड़ा अटैक। रूस ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया। रूस के मिलिट्री ड्रोन में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कीव के बाहरी इलाकों में एक शॉपिंग मॉल को बनाया गया निशाना। मॉल में रॉकेट्स को स्टोर करने का लगाया आरोप। खार्किव खंडहर में तब्दील हुआ। खार्किव में अब भी हेलीकॉप्टर गनशिप से बमबारी जारी है। रशियन एयरफोर्स मिसाइल से अटैक भी कर रही है। रेट्रोविले मॉल पर मिसाइल अटैक का ड्रोन फुटेज जारी। रूस का दावा, बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार गोलीबारी के चलते मलबे में तब्दील हुआ है शहर। करीब 30 लाख की आबादी वाला शहर करीब वीरान हुआ। रिवने शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर बरसी रूसी मिसाइलें। रिवने के गवर्नर बिचाली ने दी जानकारी। सूमी के केमिकल प्लांट में रूसी हमले के बाद अमोनिया गैस का रिसाव 5 किलोमीटर तक असर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सूमी में केमिकल प्लांट पर हुए हमले के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। 97 प्लेन और 121 हेलीकॉप्टर को पहुंचाया नुकसान। मारियोपोल में घुसे चेचन लड़ाके। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने पोस्ट किया वीडियो। कहा, जल्द ही शहर को यूक्रेन से छीन लेंगे लड़ाके। मारियोपोल के रूसी सेना के हमले जारी। रूसी सेना ने मारियोपोल के कारखाने पर दागी मिसाइलें। रूस ने दोनेत्स्क के बाहर वारिंका में सैनिक कार्रवाई का किया प्रसारण। हवाई अटैक में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की तस्वीरें दिखाई। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना की बमबारी, कई बिल्डिंग को नुकसान। देश में सभी वयस्कों को लगाई जा सकती है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। सरकार कर रही है विचार। देश में अब तक कुल 181 करोड़ 52 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सोमवार को 27 लाख डोज लगाई गई। अब तक 12 साल से 14 साल के 32 लाख बच्चों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। 2 करोड़ 18 लाख प्रिकॉशन डोज भी लगाई गई। वैक्सीनेशन की रफ्तार में टॉप पर है दिल्ली। अब तक 3 करोड़ 20 लाख डोज दिए गए। दिल्ली में सोमवार को 31,000 से ज्यादा बच्चों को लगाई गई वैक्सीन डोज। कुल 6 से 7 लाख बच्चों को लगनी है वैक्सीन। देश में कोरोना के 1,581 नए केस। 24 घंटे में 33 लोगों ने दम तोड़ा। उधमपुर के सरकारी स्कूल में जरूरी सुविधाओं का अभाव। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किया स्कूल का निरीक्षण। रिपोर्ट तैयार कर करेंगे आगे की प्रक्रिया। कल से खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। तैयारी में जुटा है प्रशासन। 15 लाख फूलों से सजा है गार्डन। प्रयागराज की आत्मनिर्भर महिलाएं मूंज से बना रही हैं सजावट का सामान। महिलाओं को मिल रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर। पुलवामा में लड़कियों को दी जा रही है हस्तशिल्प की ट्रेनिंग। दिया जाता है 1,000 से 1,500 का स्टाइपेंड। नासिक में पारंपरिक मिठाई की मांग। 60 सालों से बन रही खास मिठाई गाठी। फूलों की माला जैसी दिखती है गाठी। रांची में एसबीआई के जोनल ऑफिस में लगी आग। दस्तावेज समेत कई अन्य सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश के सामने रखा थी 230 रनों का टारगेट। जवाब में बांग्लादेश ने 22 रन पर गंवाए 2 विकेट। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग वेथवर्थ ने तोड़ा ब्रायन लारा का 18 साल पुराना रिकॉर्ड। 16 घंटे क्रीज पर बिताकर किया है 673 गेंदों का सामना। चीन में बोइंग 737 प्लेन क्रैश में सभी 133 सवारों की हुई मौत। चीनी स्टेट मीडिया ने की पुष्टि। कुनमिंग से क्वांझाओ जा रहा था विमान। क्रैश होते ही विमान में आग लगी।
चीन में साल की पहली तिमाही में लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था, भारत को मिलेगा फायदा, बढ़ेंगे अवसर। चीन में कोरोना का असर, देश में करीब 70% उड़ानें रद्द। पाकिस्तान में बीच सड़क पर हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या, अपहरण में नाकाम होने पर दिया वारदात को अंजाम। ब्राजील में बाढ़ का कहर, 5 लोगों की मौत, 4 लोग लापता, सड़कों घरों हर जगह पानी भरा। अमेरिका के मिशिगन में एक घर में लगी आग, 4 लोगों की हुई मौत, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। श्रीलंकाई सेना ने भारतीय सेना की रिटायर्ड ब्रिगेडियर को किया सम्मानित, 30 साल पहले एलटीटी से लड़ने के लिए दी थी ट्रेनिंग। अमिताभ बच्चन अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर रिलीज, अजय देवगन ने डायरेक्ट की है फिल्म, 29 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। सोनम कपूर ने अनाउंस की अपनी प्रेगनेंसी, पति आनंद आहूजा के साथ शेयर की तस्वीर, बेबी बम्प आया नजर। तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्टू का टीजर रिलीज, मिताली राज के लुक में दिखा दमदार अंदाज। फिल्म सेल्फी में हुई नुसरत भरूचा और डायना पेंटी की एंट्री, अक्षय कुमार और इमरान हाशमी पहले ही इसमें नजर आ चुके हैं। अक्षय ने शेयर किया है वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।